हम लोग रोज ना जाने कितनी ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर सच बताइए, क्या कभी रुककर उनके बारे में सोचते हैं? आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज की असाधारण कहानी जानेंगे। एक ऐसी चीज जो शायद अभी भी किसी के पैरों पर बंधी हो। हाँ, ये तो हम सब ने देखा है ना? अपने जूते के फीते का वो छोटा सा प्लास्टिक या मेटल का सिरा। ये इतना कॉमन है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे कहते क्या हैं? और ये वहाँ होता क्यों है? यकीन मानिए, इसके पीछे की कहानी ना बड़ी मजेदार है। तो इस नन्ही सी चीज की अहमियत को समझने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बहुत पीछे, हजारों साल पहले। चलिए देखते हैं कि ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई। हाँ, आपने सही सुना, हजारों साल। बहुत पुराने जमाने से ही लोग अपने पैरों पर सैंडल या जूते बांधने के लिए किसी न किसी तरह के धागे या फीते का इस्तेमाल तो कर ही रहे थे। लेकिन सदियों तक इन फीतों में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कमी थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हर कोई परेशान था। तो आखिर वो प्रॉब्लम थी क्या? चलिए आप बात करते हैं उसी आम सी समस्या की जिसने सदियों तक लोगों को परेशान करके रखा था। और ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसका सामना शायद हम सबने भी कभी ना कभी तो किया ही है। जरा सोचिए, आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपके जूते का फीता है कि बार बार उसके सिरे खुल रहे हैं, बिखर रहे हैं। सुनने में ये एक छोटी सी झुंझलाहट लगती है ना? पर सदियों तक लोग इसी से जूझते रहे। और इसकी वजह सिर्फ एक छोटी सी डिजाइन की खामी। ये देखिए, यही थी वो प्रॉब्लम जिससे हम सब वाकिफ हैं। पहली बात तो ये कि फीते के सिरे बहुत जल्दी खुल जाते थे। रेशे रेशे होकर एकदम बिखर जाते थे। और दूसरी, अब उन बिखरे हुए मुलायम सिरों को जूते के उन छोटे छोटे छेदों में डालना लगभग नामुमकिन था। ये एक छोटी सी लेकिन रोज की सिरदर्दी बन गई थी। और फिर सदियों के लंबे इंतजार के बाद इतिहास में वो मोड़ आया जब एक शख्स ने इस मामूली सी लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली समस्या का एक बड़ा ही शानदार सा हल निकाल लिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। हजारों सालों तक लोग इन बिखरे हुए फीतों से परेशान होते रहे और फिर अचानक 1790 में एक आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। ये गैप देखिए, कितना लंबा गैप है। इससे ही पता चलता है कि यह समाधान कितना बड़ा और क्रांतिकारी रहा होगा। तो सवाल उठता है कि वो कौन थे जिन्होंने ये इतना सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया दुनिया को दिया? उनका नाम था हार्वे कैनेडी। तो आखिर क्या था हार्वे कैनेडी का वो शानदार आविष्कार? चलिए अब जरा इस सिंपल लेकिन जीनियस डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। हाँ, तो इस छोटी सी चीज का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं एगलेट। हो सकता है ये शब्द सुनने में नया लगे, लेकिन चीज तो हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है। वैसे ये शब्द फ्रेंच भाषा के एग्युलेट से आया है, जिसका मतलब होता है छोटी सुई, जो इसके काम को आप कह सकते हैं बिल्कुल सही सही बताता है। तो सबसे कमाल की बात यह है कि इसका डिजाइन बहुत सिंपल था, लेकिन इसका काम डबल था। 2 in 1 जीनियस। पहला, ये फीते के धागों को एक साथ कसकर रखता है, जिससे वो खुलते नहीं, बिखरते नहीं है। और दूसरा, ये एक छोटी सी सुई की तरह काम करता है, जिससे फीते को छेदों में डालना बच्चों का खेल हो जाता है। एक झटके में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस छोटे से आविष्कार का हमारी जिंदगी पर आखिर असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस मामूली सी दिखने वाली चीज ने कैसे एक परमानेंट लेगेसी, एक विरासत छोड़ दी। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि कैसे कभी-कभी सबसे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा असर डालते हैं। हार्वे कैनेडी के एगलेट ने एक रोज की झुंझलाहट को एक आसान से काम में बदल दिया। सोचिए, ये डिजाइन इतना शानदार था कि आज 200 साल से भी ज्यादा समय के बाद हम सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमारे चारों ओर ऐसी और कितनी ही साधारण सी चीजें होंगी, जैसे पेपर क्लिप या सेफ्टी पिन या फिर बोतल का ढक्कन, जिनके पीछे अपने एक शानदार कहानी छिपी हुई है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई जिज्ञासा से देखने के लिए मजबूर करता है। क्या पता अगली बड़ी कहानी हमारी नजरों के ठीक सामने ही हो।